पोस्टल डिपार्टमेंट के बारे में और टेलीकॉम सेक्टर के बारे में भारत आज दुनिया में कहाँ खड़ा है। हम सब लोग मोबाइल यूज करते हैं, सब लोग करते हैं ना, पक्का? अरे तो इनको धन्यवाद तो दे दीजिए ताली देकर। जो स्पीड हमको आज मिल रही है, आज दुनिया के सबसे बेस्ट स्पीड देने वाले देशों में आज एक भारत माना जाता है। लेकिन देवू सिंह जी, गांव में आज क्या स्थिति है? 4G, 5G, अब 6G की भी बात चल रही है। आपका मंत्रालय क्या कहता है, गांव में क्या स्थिति है? जी धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये 2 मिनट ज़्यादा लूँगा। किसी भी देश की प्रगति का आधार, डेवलपमेंट का आधार कनेक्टिविटी रहता है। चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे वो रेल कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, पोर्ट कनेक्टिविटी हो। लेकिन बदलते समय में मोबाइल कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी आज वो कनेक्टिविटी है। जब हम भारत के लिए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो उनमें से 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का आधार टेक्नोलॉजी है। और ये टेक्नोलॉजी ने कितना बदलाव पिछले 10 साल में इस देश में हुआ है। मैं आपको, क्योंकि ये बच्चे हैं, उनको 40-45 मिनट के अगर क्लासरूम में बैठाना तो भी वेरी टफ होता है, और आप तो लगभग 4-5 घंटे से बैठे हैं, तो उनको ज़्यादा ये कोई भाषण न करते हुए मैं यही बात करना हूँ कि इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन जो यूएन की एजेंसी है, उनका ये भी मानना है कि किसी भी देश की प्रगति का आधार टेली डेंसिटी होता है, और टेली डेंसिटी लगभग 5% इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल करता है, 5% तक करता है। आज भारत की जो टेली डेंसिटी है 10 साल पहले क्या थी और आज क्या है, उसमें मैं आपको बताऊं कि आज भारत के 6,40,000 गांव हैं। जो आप गांव की बात करते हैं तो 6,40,000 गांव में हमने 2 लाख गांव तक ये आप मोबाइल कनेक्टिविटी या FTTH से इंटरनेट कनेक्टिविटी बात कर रहे हैं, वो हमने भारत नेट से कंप्लीट किया है। करीब करीब मोबाइल कनेक्टिविटी इस देश में 96% है। लेकिन आज भी हमारे देश में जिस तरीके से हमारी टेरेन की समस्या है, जिस तरीके से हमारे यहाँ जो टेक्नो कॉमर्शियल नहीं होता है तो कोई भी प्राइवेट प्लेयर वहाँ नहीं जाता है। आज जो जियो, एयरटेल अहमदाबाद और बड़े टाउन में है, वो कभी अरुणाचल प्रदेश, कभी नॉर्थ ईस्ट रीजन में या अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में ये लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको वहाँ टेक्नो कॉमर्शियल नहीं होता है। लेकिन वहाँ वही जाएंगे जो सेवा करने के लिए है। तो हमारा एक PSU है BSNL। BSNL हर गांव में, हर घर तक पहुँचाने के लिए हमने BSNL कनेक्टिविटी के लिए इस देश में, जब हम बोल रहे हैं 96% कनेक्टिविटी, तो 6,40,000 गाँव में से करीब करीब 25,000 से अधिक गांव ऐसा है वहाँ आज भी 4G कनेक्टिविटी नहीं है। तो हम ये 4G कनेक्टिविटी पहुँचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और आपने जब इन बच्चों को पूछा कि फास्टेस्ट कनेक्टिविटी, हमारे वर्ल्ड देश में 5G करीब करीब लॉन्च हुए 1 साल हुआ है। 1 अक्टूबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 5G का लॉन्चिंग किया था। आज 1 साल हो रहा है, और 1 साल में 5G का करीब 6,40,000 BTS मतलब साइट्स वर्ल्ड में किसी देश ने नहीं लगाया है, जो भारत ने लगाया है। आज 5G इस देश के हर डिस्ट्रिक्ट में है। और आपने जो बोला 4G, देखिए हम ये जानते हैं कि इस देश में अगर कनेक्टिविटी पहुंचेगा तो जो हमारी फिलोसॉफी है, हमारी परंपरा, थियोरी जो है अंत्योदय की भावना, जब लास्ट माइल कनेक्टिविटी होगा,
जो ब्रिज बनेगा अनकनेक्ट टू कनेक्ट के बीच, वो केवल मोबाइल आधार है, इंटरनेट आधार है। एक बार उसके पास कनेक्टिविटी पहुंचेगा तो वो कुछ भी कर सकता है। एक बार कनेक्टिविटी पहुंचेगा तो डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी अगर पूछते हैं तो अकाउंटेबिलिटी का आधार भी मोबाइल कनेक्टिविटी है। अगर गांव में मोबाइल पहुंचेंगे तो यही बच्चे हमसे सवाल करेंगे। यही बच्चे अगर गांव में दूर दराज रहते हैं तो उनके सोशियो इकोनॉमिक में, मैं मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं यहाँ छत्तीसगढ़ के नक्सलिस्ट एरिया दंतेवाड़ा में मैं 2 नाइट स्टे किया। भारत का कोई मंत्री वहाँ स्टे नहीं किया है क्योंकि वो नक्सली एरिया है। मैंने दंतेवाड़ा में देखा कि वहाँ की महिलाएं वो आमचूर, जो सफ़ेद यहाँ जो महुड़ा बोलते हैं गुजराती में, उनका एक पाउडर बनता है। यहाँ आमचूर वो सेल्फ हेल्प की महिलाएं अपने बाज़ार में जाके बेचती थी और मैंने उनका स्टॉल देखा। मैंने उनको देखा कि मैं आपको कनेक्टिविटी देता, आप उससे बिजनेस बढ़ा सकती हैं। और मैं आज सबके सामने गर्व से कहता हूँ कि मेरी कनेक्टिविटी के बाद वो ऑनलाइन बेचकर यहाँ तक कि अमेज़ॉन भी आमचूर का सेल करने के लिए तैयार है। ये कनेक्टिविटी का फ़र्क होता है। और पोस्ट की बात करें तो पोस्ट में तो बहुत बड़ा रिवाइव हुआ।